एनकाउंटर का बकरीद कनेक्शन क्या है फिर? एनकाउंटर का कोई बकरीद कनेक्शन थोड़ी ना, कोई मजहबी कनेक्शन थोड़ी ना होता है। उसने पुलिस पर गोली चलाई, वो जन्नू में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखिए अमन जी, जहां तक एनकाउंटर का सवाल है, विक्रम सिंह जी ने बड़ा क्लियर कट शब्दों में बताया कि पुलिस जो है ना कि गोली खाने के लिए बैठी हुई है, और पुलिस जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी हुई है। ठीक है। अगर अपराधी भागेगा, अपराधी गोली चलाएगा, तो भैया सेल्फ डिफेंस सबको, आपको भी, मेरे को भी, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। पुलिस को ऐसी मार शलमनी त्रिपाठी, विक्रम सिंह और अजीज खान तीनों के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले एक बार विक्रम सिंह आपको 30 सेकंड में ऐड कर दीजिए जो मेरा सवाल था, क्योंकि ये सवाल लोग पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि धर्मेंद्र का एनकाउंटर हो गया, वो फिर हाफ हो गया, बबलू का हो गया हाफ हो गया, जितेंद्र पाठक का हो गया हाफ हो गया, असद का हो गया फुल हो गया। तो ये हाफ और फुल का क्या गेम? नहीं, क्यों ना हो अमन जी, 50 गोलियां चली हैं, कांस्टेबल अनुराग घायल है, जीवन मृत्यु से लड़ रहा है, ऐसा किसी और में हुआ हो तो बता दें। आप गोली चलाएंगे, सिपाही घायल करेंगे तो मारे जाएंगे। कान खोल के सुन ले अच्छी तरह, आपके चैनल के माध्यम से। पुलिस कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कि आप गोली चलाते रहे और हमारा सिपाही घायल होकर के अपने प्राणों के लिए लड़े, उसका परिवार महामृत्युंजय का बेहतर है। ये तमाशा काफी देख लिया देश ने, अब नहीं होगा ये। अजीज खान बताइए, सेल्फ डिफेंस, पुलिस आत्मरक्षा में गोली तो मारेगी ना? अभी आगे भी है, अभी ये जितने अभी और दूसरे असद जो अफजल खान ये बनने की कोशिश करेंगे, पुलिस पर गोली चलाएंगे तो मारे जाएंगे। ये तो अभी और होगा आगे मेरे ख्याल से। डॉक्टर अजीज खान। देखिए अमन भाई, मैंने पहले भी कहा और अभी फिर बता रहा हूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। जो भी अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। कोई भी अपराधी हो, किसी भी धर्म का हो, हम अपराधी का साथ नहीं दे सकते। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, अभी 17,000 इनकाउंटर हुए हैं और 17,000 इनकाउंटर होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे मर्डर हो, चाहे आपका रेप हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, आप देखिए नंबर 1 पे है। आप देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराध 66,398 एनसीआरबी का आंकड़ा है अभी 2024 का। रेप 3209 और उसके बाद मर्डर जो है वो 3623। ये एक सवाल, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि एक तरफ आप इनकाउंटर का भय दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ क्राइम का जो रेट है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है और दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। सच्चाई ये है अमन भाई। सिंह जी, ये लॉजिकल सवाल है उनका जो डॉक्टर अजीज खान ने बोला है कि एनकाउंटर अगर करने पड़ रहे हैं तो उसका कुछ नतीजा निकल नहीं रहा है। मतलब वो एनकाउंटर होता है तो फिर भी उसके बावजूद ये कोई अपराध में कमी तो आ नहीं रही है। अमन जी कैसी बात कर रहे हैं? जो लेटेस्ट डेटा आया है एनसीआरबी का, जी मैं तो डॉक्टर अजीज खान साहब को सलाम करते हैं, उनसे मैं बहुत सीखने का मौका मिलता है। मेरी गुजारिश ये होगी कि इसको एसेस करने का डेटा स्टडी करना है। यूपी एक कंट्री है, इसका मुकाबला पुडुचेरी, गोवा और इस तरह के स्टेट से नहीं सकता है। आप पर लैक्स इसको रिड्यूस करें। अब मैं आपको वाकई स्टैटिस्टिक दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश का नंबर देश में 18वां है और बलात्कार की संख्या 47% घटी है। महिला अपराध में 50% की कमी आई है और जो क्राइम कभी मिनिमाइज हो नहीं सकता, हत्या में 47% की कमी आई है, डकैती में 84%, रॉबरी में 90%। अब ये मेरा डेटा थोड़ी एनसीआरबी का डेटा है, लेकिन एनालिसिस दोबारा से दीजिएगा एक बार, ये वाला आंकड़ा दोबारा से दीजिए, ये वाला आंकड़ा जो भी आपने दिया दोबारा से दीजिए। डकैती में 94% की कमी आई है, ठीक है, रॉबरी में 82% की कमी आई है, मर्डर में 47% और रेप में 43%। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है पर लाख के हिसाब से, पॉपुलेशन जनसंख्या अनुपात के हिसाब से। तब आप देखेंगे रियल पिक्चर तब आएगी, वरना ट्रक का और 2 व्हीलर के वेट का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अजीज कुछ बोलना चाहेंगे? जनसंख्या अनुपात यूपी की जनसंख्या पर लाख एनसीआरबी, विक्रम जी भी जानते हैं। सर सुनिए ना, जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं एनसीआरबी 2024 का है। ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, इसमें कोई हम बढ़ा घटा के कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब अभी और एनकाउंटर करने पड़ेंगे, इतना ज्यादा बुरा हाल है। हमारा कहने का मकसद ये है, मतलब और एनकाउंटर करने पड़ेंगे आपको। एनकाउंटर हल नहीं है। नहीं, आप पुलिस पर गोली चलेगी तो। अरे सर सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे भाई अमन भाई, मेरा सिर्फ ये मानना है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि कानून के दायरे में सजा मिलना चाहिए, कानून के दायरे में, क्योंकि इनकाउंटर हल नहीं है। गोली चलेगी तो दायरा कौन तय करेगा? तो शायद जो इस वक्त हालात है वो शायद वो हालात ना होते। अजीज भाई, गोली चलेगी पुलिस पर तो गोली दायरा देखने बैठेगी क्या पुलिस? क्या बातें कर रहे हैं? जब पुलिस पर गोलियां चलेगी अंधाधुन, आपको पता है क्या पुलिस ने बताया है? इस असद ने अंधाधुन फायरिंग करी थी पुलिस पर, अंधाधुंध। पुलिस वाला जो है, पुलिस वाला जख्मी हुआ है, वो जिंदगी मौत से लड़ रहा है। शराब हंसने वाली बात नहीं है। पुलिस वालों पर गोली चलने पर हंसते आप लोग हैं, पुलिस वालों पर गोलियां चलती है तो हंसते हैं। असद मरता तो आंसू निकलते हैं आपके।
असद मरता है तो आंसू निकलते हैं, पुलिस वाला जख्मी, 18 पुलिस वाले शहीद हो गए, नहीं तो फिर पुलिस वाले जख्मी हुआ, मैंने बोला और आप हंस रहे हैं। कहां लगी उसको? कहां लगी? हाँ, सबूत दीजिए इनको। पुलिस वाले को गोली कहां लगी है, पुलिस वाला कहां जख्मी हुआ, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, बताइए शलभ, सबूत दीजिए। हाँ, शलभ देंगे सबूत, बताइए भाई, पहले सबूत दीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और पुलिस ने कहा है कि पुलिस वाला जख्मी हुआ है, उस पर गोली चली है अंधाधुन, बताइए। सबूत दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बड़े सवाल उठाए इन लोगों ने, लेकिन मैं कह सकता हूं कि देश ही नहीं दुनिया की सबसे प्रोफेशनल पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आत्मरक्षार्थ ये जानती है कि कहां खोपड़ी में गोली मारनी है, कहां टांगों पर गोली मारनी है। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई, उस टाइम तो मीडिया कैमरे भी थे वहां पर, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मानवाधिकार का कितना सम्मान किया, मानवाधिकार के नियमों का कितना पालन किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मानवाधिकार का इतना सम्मान किया कि लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह, उन्होंने तत्काल सरेंडर किया। हम कहा कि हम कानून के अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। पुलिस ने एक गोली नहीं चलाई तब, जबकि पुलिस वालों की जान जा सकती थी। अंधाधुंध फायरिंग वहां पर हो रही थी, पुलिस वाले मर सकते थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने वहां पर सहनशीलता का परिचय दिया, धैर्य का परिचय दिया और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया। तत्काल सरेंडर कर दिया, हथियार छोड़ दिए, पुलिस ने किसी गोली नहीं मारी, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहा धर्मेंद्र ने अगर सरेंडर कर दिया तो धर्मेंद्र के पैर में गोली पड़ी, लेकिन अगर असद ने गोली चलाई, बराबर गोली चलाई, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को पता है कि किसके खोपड़ी में गोली मारनी है और किसके पांव में गोली मारनी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से खिलवाड़ मत कीजिए। योगी जी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि मनोज मिश्रा नाम का हमारा इंस्पेक्टर गौ तस्करों का मुकाबला करते हुए उसको गोली चलाने की इजाजत नहीं थी। लखीमपुर में गौ तस्कर रौंद कर चले गए, गोली मार कर चले गए। आज योगी जी ने छूट दे रखी है कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। लेकिन देखिए शलभ, एक सवाल है, लेकिन एक सवाल है ना शलभ भाई, जब सीएम की तरफ से शस्त्र उठाने की बात होती है कि शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है, नालायक औलादों को समझा नहीं पा रहे हैं, सज्जनों के लिए सज्जन, दुर्जनों के लिए नींद, धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, ये सारी बातें सही हैं क्या? तो सही बात है, राक्षसों को तो खत्म होना ही चाहिए। ये तो हमारे विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, बहुत बहादुर अफसर हैं, ये अपने भाषणों में एक बात कहते थे जो मुझे याद है, दुष्ट दमन दीप्ति यज्ञ प्रज्वलित होते रहना चाहिए। ये विक्रम सिंह साहब की लाइनें थी, दुष्ट दमन दीप्ति यज्ञ प्रज्वलित होते रहना चाहिए। तो राक्षसों को तो विहीन करने का ही काम दिया उत्तर प्रदेश पुलिस। राक्षस कौन है ये तो कोर्ट तय करेगा ना, राक्षस कौन है कोर्ट तय करेगा, कौन तय करेगा? जो पुलिस वाले के ललकारने पर गोली चलाए वो राक्षस है, वो राक्षस है। पुलिस की वर्दी पर गोली चलाए वो राक्षस है। अब आप बोलिए शादाब, अब आप बोलिए, फिर मैं अजीज भाई, विनोद बंसल, विक्रम सिंह आ रहा हूं। अब आप बोलिए शादाब चौहान, ये खरदूषण राक्षस गोली चलाएंगे वो राक्षस है। आपके चैनल पे शलभ भाई ने स्वीकार किया कि धर्मेंद्र ने सरेंडर किया, इसलिए उसके पैर पे गोली मारी गई। ये शब्द मेरे नहीं है, शलभ भाई के। यानी कि गोली पकड़ने के बाद भी पुलिस मारती है, पकड़ करके गोली मारना यानी एनकाउंटर फर्जी होते हैं, पकड़ करके गोली मारी जाती है, ये शलभ भाई ने साबित कर दिया आज। अब बीजेपी के विधायक प्रमाणित कर रहे हैं कि पकड़ पकड़ के गोलियां मारी जाती हैं, ये बीजेपी के विधायक ने प्रमाणित किया। जो कहते थे कि हमें इस बात का डाउट इसलिए होता है, शलभ भाई आपके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं, पैर में गोली मारी, सरेंडर कर दिया, पैर में गोली पड़ते सरेंडर कर दिया, पैर में गोली पड़ते ही सरेंडर कर दिया। क्यों झूठ फैला? ये आप ही आप खुद पत्रकार हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आपको तो मिनिस्टर बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। अब आप नाराज हो रहे हैं, शादाब किसके लिए लड़ रहे हैं? शादाब किसके लिए लड़ रहे हैं आप? किसके लिए लड़ रहे हैं? पुलिस पर गोली चलाए, कोई पुलिस पर गोली, अरे छोड़ दीजिए ना, जो पुलिस पर गोली चला रहा है, मैं सच बता रहा हूं, सूर्य मरा था, इतना आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, कोई बयान नहीं आया। जैसे ही असद मर गया, आप लोग सारे बिल से निकल आए हैं, छाती पीटना शुरू हो गए हैं। आपको बड़ी, आप सूर्य के मरने पर क्या बोला था आपने? ये रद्दी रोना मत रोइए, रद्दी रोना मत रोइए। शादाब चौहान ने ट्वीट किया था सूर्य की हत्या के बाद। तो असद के मरने पर क्यों मातम बना रहे हैं? मर गया ना, जब पुलिस पर गोली चलाई मर गया, अभी और असद मरेंगे अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे। हत्या होगी। सुनिए, रद्दी रोना मत करिए। अगर न्यायपालिका पर हमला होगा, न्यायपालिका का काम न्याय करना है, और मैं सूर्य के हत्यारे फांसी पे लटके हैं, जाइए कोर्ट जाइए ना, फिर शादाब नहीं करेगी कोर्ट जाइए, बोल दीजिए फर्जी एनकाउंटर है, हो जाएगी जांच, कौन मना कर रहा है? ठीक बात है भाई, जाइए कोर्ट। अगर परिवार अप्रोच करेगा जाएंगे, क्यों, क्या दिक्कत है? आप असद के साथ खड़े ना बात कर, इसीलिए अदालतों का काम ही ये है। ओवैसी के नेता, असद के प्रवक्ता, मैं बोल ही रहा हूं, आप मान ही रहे, आप जब से डिबेट में बैठे हैं अजीज भाई नहीं, आप पूरा असद के प्रवक्ता बनकर बैठे।